सदियों से रांची की इस पहाड़ी पर एक परंपरा जीवित है। एक ऐसी परंपरा जो केवल आस्था की नहीं बल्कि इतिहास की भी गवाह है। साल 1691 बरकागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रेरणा लेकर रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर पहाड़ी पर इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के निर्माण के साथ ही शुरू हुई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा। धीरे धीरे यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, ये झारखंड की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई। आज 330 से भी अधिक वर्षों बाद वही रथ यात्रा हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन आखिर रांची में पुरी जैसी रथ यात्रा शुरू करने का विचार क्यों आया? इसके पीछे क्या इतिहास छिपा है और कैसे ये परंपरा आज भी उतनी ही भव्यता के साथ जीवित है? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत से इसकी पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्की शर्मा और आज हम आए हैं झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले में। एक दिलचस्प बात यह है कि इस मेले के दौरान लगभग हर साल बारिश जरूर होती है। कई लोग तो इसे संयोग नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही एक परंपरा जैसा मानते हैं। लेकिन आज का मौसम बिल्कुल अलग है। आसमान पूरी तरह साफ है और धूप इतनी तेज है कि कुछ देर बिना छाते के खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से हमें सबसे पहले एक छाता खरीदना पड़ा और अब यहीं से शुरू होती है हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी रथ यात्रा शुरू होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर गुजरते मिनट के साथ यहाँ का माहौल पहले से कहीं ज्यादा जीवंत होता जा रहा है। यह मेला सिर्फ रांची तक सीमित नहीं है। झारखंड के अलग अलग जिलों से और आसपास के राज्यों से भी हजारों लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो कुछ इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल ये है, रथ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ का माहौल कैसा होता है? इस मेले में आखिर ऐसा क्या है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? तो आइए हमारे साथ और शुरू करते हैं झारखंड के इस ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले की पूरी कहानी। अब इस मंदिर के इतिहास को समझने के लिए हमें लगभग 350 साल पीछे जाना होगा। उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र पर नागवंशी शासकों का प्रभाव था। इन्हीं से जुड़े बरकागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माने जाते थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राजा कई बार ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर गए। वहां की भव्य रथ यात्रा, विशाल मंदिर और भगवान जगन्नाथ के प्रति लाखों श्रद्धालुओं की आस्था ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। यहीं से उनके मन में एक विचार जन्मा, क्या ऐसी ही आस्था और परंपरा को छोटा नागपुर की धरती पर भी स्थापित किया जा सकता है? इसी संकल्प के साथ वर्ष 1691 ईस्वी में रांची की इस पहाड़ी पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। ये स्थान उस समय शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ था। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से आसपास का पूरा क्षेत्र दिखाई देता था और शायद यही वजह थी कि मंदिर के लिए इसी पहाड़ी को चुना गया। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखें तो इसकी वास्तुकला में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। हालांकि आकार में यह मंदिर पुरी जितना विशाल नहीं है, लेकिन इसकी बनावट उसी शैली से प्रेरित मानी जाती है। मंदिर का मुख्य शिखर दूर से ही दिखाई देता है। इसके शीर्ष पर स्थापित नील चक्र और ध्वज भगवान जगन्नाथ की परंपरा का प्रतीक माने जाते हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही तीनों देवता हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान अपने रथ पर विराजमान होकर मौसीबाड़ी मंदिर तक जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंचाई पर बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं वैसे वैसे रांची शहर का सुंदर दृश्य भी दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि ये स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं
बल्कि स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी विशेष महत्व रखता है। मंदिर का प्रवेश मुख्य द्वार से होता है। इसके बाद खुला प्रांगण और फिर गर्भगृह आता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं। परिसर में पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं के विश्राम और धार्मिक आयोजनों के लिए भी पर्याप्त स्थान बनाया गया है। आज 330 से भी अधिक वर्षों बाद भी यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का एक जीवित प्रतीक बन चुका है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि लगभग 350 वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा भी बन जाता है। अब हम इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर यानी भगवान जगन्नाथ के रथ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस भव्य रथ को तैयार कैसे किया जाता है। यहीं से शुरू होती है कई सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जिसे हर वर्ष बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाया जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक लकड़ी का रथ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसकी हर लकड़ी, हर पहिया और हर नक्काशी अपने भीतर इतिहास, आस्था और कारीगरों की वर्षों पुरानी कला को समेटे हुए है। को डाक दिया जाता है 15 दिन के लिए। तो बुखार खत्म होने के बाद जाके उनके मौसी बाड़ी को नहीं उस वहाँ फिर रह जाएंगे 10 दिन, फिर आएंगे बाहर रहेंगे 10 और 5 दिन। क्यों जो बनते हैं हमारा सोना वेश, हाथी वेश, ऐसे बहुत कुछ वेश है वो बनेगा। उसके बाद सबको दर्शन देके वो 15 दिन में फिर चले। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में उपयोग होने वाला यह रथ लगभग 25 से 35 फीट ऊंचा होता है। इसकी बनावट पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ की तर्ज पर की जाती है, हालांकि आकार में यह उससे थोड़ा छोटा होता है। रथ में 4 दिशाओं में बने द्वार, आगे की ओर 4 घोड़ों की आकृतियां और पारंपरिक शैली की सुंदर लकड़ी की नक्काशी इसे बेहद आकर्षक बनाती है। इस पूरे रथ का निर्माण मुख्य रूप से सखुआ, साल की मजबूत लकड़ी से किया जाता है। इसकी मजबूती के लिए स्थानीय कठोर लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है और पूरे रथ में लगभग 300 क्यूबिक फीट लकड़ी लगती है। इसके पहियों का व्यास लगभग 4 फीट होता है, जो हजारों श्रद्धालुओं द्वारा खींचे जाने वाले इस रथ का पूरा भार आसानी से संभालते हैं। इस रथ की सबसे खास बात यह है कि इसे हर साल पूरी तरह नया नहीं बनाया जाता। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर लकड़ी पूजन के साथ इसकी तैयारी शुरू होती है। अगले लगभग 50 से 60 दिनों तक इसकी मरम्मत, लकड़ी का काम, रंगाई, नक्काशी और सजावट लगातार चलती रहती है, ताकि रथ यात्रा से पहले यह पूरी भव्यता के साथ तैयार हो सके। हालांकि लगभग हर 12 वर्ष में एक नया रथ बनाया जाता है। करीब 330 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी ओडिशा के पुरी से आने वाले अनुभवी कारीगर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ रांची के स्थानीय बढ़ई और मजदूर मिलकर इस रथ को अंतिम रूप देते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष ये रथ केवल एक धार्मिक वाहन नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक शिल्प कला का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आता है। अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहां कुछ ही दिनों बाद इस पूरे उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा, जगन्नाथ मेला। इस समय यहां चारों ओर शांति दिखाई दे रही है। मैदान लगभग खाली है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यही जगह हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों से पूरी तरह भर जाएगी। जहां आज सिर्फ तैयारी दिखाई दे रही है, वहीं रथ यात्रा के दिन यही मैदान रंग बिरंगी दुकानों, विशाल झूलों, स्वादिष्ट व्यंजनों और चारों ओर गूंजते भक्ति गीतों से जीवंत हो उठेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अभी से बड़े बड़े झूलों को लगाने का काम शुरू हो चुका है। मजदूर लगातार मशीनों और लोहे के ढांचों को जोड़ रहे हैं, ताकि मेले के शुरू होने तक हर व्यवस्था पूरी तरह तैयार हो सके। फिलहाल ये थी रथ यात्रा और मेले की तैयारियां, लेकिन असली अनुभव तो तब शुरू होगा जब यही शांत मैदान श्रद्धालुओं की जय जयकार, बच्चों की खिलखिलाहट और मेले की रौनक से पूरी तरह जीवंत हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं उसी मेले की ओर और देखते हैं कि आखिर रांची की यह ऐतिहासिक रथ यात्रा और जगन्नाथ मेला हर वर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है। जैसे ही हम इस मेले में पहुंचे,
हमने देखा कि यहाँ लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं था। हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुंच रहा था। आज मौसम बेहद गर्म है, लेकिन लोगों के चेहरे पर थकान से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। अरे जरा उधर देखिए, एक छोटी बच्ची यहाँ मक्के बेच रही है। मेले की यही खूबसूरती होती है, जहाँ बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे छोटे परिवार भी अपनी रोजी रोटी कमाने की उम्मीद लेकर आते हैं। और ये क्या, यहाँ तो रंग बिरंगे पक्षी और खरगोश भी हैं। बहुत से लोग इन्हें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के लिए ये मेले का सबसे आकर्षक हिस्सा बन जाता है। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ कई तरह की दुकानें देखने को मिली। हर दुकान की अपनी एक अलग पहचान थी और हर सामान अपने साथ किसी न किसी परंपरा की कहानी लिए हुए था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैला भी बिक रहा है। कभी झारखंड के लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी जगह आधुनिक बर्तनों ने ले ली। आज ये कम दिखाई देता है, लेकिन ऐसे मेले हमारी पुरानी परंपराओं और स्थानीय हस्तशिल्प को आज भी जीवित रखे हुए हैं। इतना घूमने के बाद हमें भी प्यास लगने लगी। तभी हमारी नजर एक नींबू सोडा वाले पर पड़ी और हमने सोचा कि चलिए इसका स्वाद भी छक लिया जाए। आप इनके बनाने का तरीका देख सकते हैं। कितनी तेजी और सफाई से ये हर गिलास तैयार कर रहे हैं। और सच कहूं तो इस गर्मी में ये नींबू सोडा काफी ताजगी देने वाला था। और अगर आप इस पूरे मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई ढूंढेंगे तो शायद हर कुछ कदम पर आपको बालूशाही ही दिखाई देगी। इसकी खुशबू ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ बच्चों और युवाओं के लिए बंदूक वाले गेम्स भी लगे हुए हैं, जहाँ हर कोई अपनी किस्मत आजमाता हुआ दिखाई देता है। और झूलों की तो बात ही अलग है। छोटे झूलों से लेकर बड़े बड़े जायंट राइड्स तक हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ कुछ न कुछ मौजूद है। जरा उस झूले को देखिए, सच में ऊपर से देखने पर काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन रोमांच पसंद करने वालों के लिए शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि पूरा रास्ता लोगों से भर चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यही बताता है कि रांची की यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि झारखंड की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी है। लेकिन इस मेले की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी भीड़ नहीं है, बल्कि वे हजारों लोग हैं जो इस मेले को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई सुबह से दुकान लगाए बैठा है, कोई झूले चला रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, तो कोई इस भीड़ के बीच अपनी छोटी सी कमाई के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। मेहनत कभी छोटी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच छोटी हो सकती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के योग्य होता है। अगर ये लोग इतनी धूप, इतनी भीड़ और इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो हम सब भी अपने सपनों के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब अपने काम का सम्मान करें, मेहनत करना कभी न छोड़ें और अपनी संस्कृति तथा अपनी परंपराओं को हमेशा संजो कर रखें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय जगन्नाथ।